यूपी के कैराना पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कैराना इस वक्त राजनीति के केंद्र में है। थोड़ी ही देर में यूपी के सीएम कैराना पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ यहां पर कई योजनाओं को भी लोकार्पण करने वाले हैं। 411 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ। लोगों को आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना की चाबी भी सौंपेंगे सीएम योगी। कैराना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी और उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिनके बारे में पहले एक खबर आई थी कि उन्होंने पलायन किया और फिर वापस जो यहां पहुंचकर वापस कैराना में रह रहे हैं, अब उनसे मुलाकात करेंगे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। कैराना में सीएम योगी की रैली को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सरकार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में बड़ी तादाद में हिंदुओं का पलायन हुआ था और इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने के बाद बीजेपी को सफलता हासिल हुई थी और उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। एक बार फिर से कैराना सुर्खियों में है और इस बार चर्चा में रहने की वजह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 साल की सरकार में पहली बार कैराना दौरा है। इस दौरान न सिर्फ वो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं कैराना में, यहां पर कई सारी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, बल्कि कैराना में उन परिवारों से मिलेंगे जो पिछली सरकार में पलायन कर गए थे और इस बार इस सरकार ने उन्हें वापस अपने घर, अपने दुकान, अपने मकान को वापस दिलवाया है और एक बार फिर से वो कैराना में एस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कैराना दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ये अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सामने 2022 के विधानसभा चुनाव है। बीजेपी फिलहाल बेशक कैराना के मुद्दे को भुनाने के बाद एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी फिलहाल कैराना के मुद्दे को छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान कैराना के मामले को भुनाते हुए नजर आए और गृह मंत्री के दौरे के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैराना दौरा उत्तर प्रदेश के राजनीति के हिसाब से, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और कैराना के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी से। हमारे साथ मनोज यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन चौबे इस वक्त कैराना में ही मौजूद हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, उनके पास जाएंगे। वहां क्या हालात हैं इस समय, उसके बारे में बात करेंगे, तैयारियों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा शुरू करें, कैराना पर बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि कैराना में पलायन के बाद वापसी करने वालों से मिलने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंसा के बाद कैराना से काफी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। माहौल शांत होने के बाद घर लौटे थे कैराना के ये तमाम हिंदू परिवार। सीएम योगी के आने को लेकर कैराना में बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीएम योगी के कैराना दौरे को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना एक बार फिर से चर्चा और सुर्खियों में है और इस वक्त हम कैराना के किला गेट चौकी इलाके में है, जहां पर थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है और उनके सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इलाके के तमाम दुकानों को सुरक्षा को देखते हुए बंद रखा गया है। इस वक्त पुलिस के डिप्लॉयमेंट देखिए और पूरे इलाके को खाली कराया गया है। इस इलाके में किसी को आने की इजाजत नहीं है। ये वो इलाका है कैराना में जहां पे सबसे ज्यादा पिछली सरकार में पलायन हुआ था और इस मुद्दे को उस वक्त के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने उठाया था और इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और एक बार अब फिर से जब 2022 के विधानसभा चुनाव सामने हैं तो एक बार फिर से यह मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन परिवारों से मिलने आ रहे हैं जो पिछली सरकार में पलायन कर गए थे और इस सरकार ने उन्हें वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। किला गेट चौकी इलाके में है और अब हम उस घर, उन लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जिनके परिवारों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल मिलने के लिए आ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का 5 साल की सरकार में पहला कैराना दौरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है और यह जिला पिछली बार पलायन के मुद्दे पर बेहद ज्यादा सुर्खियों में रहा था। ये जो इलाका है ये विजय किला गेट चौकी इलाका है और आप देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से दुकानों को बंद रखा गया है। भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है सुरक्षा को देखते हुए और ये जो घर है ये विजय सिंगला का घर है।
ऐसा दावा किया जाता है, बताया जाता है कि विजय सिंगला पिछली सरकार में यहां पर कुछ लोगों के आतंक, दबाव, रंगदारी, गुंडागर्दी से परेशान होकर यहां से वो शिफ्ट हो गए थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद उनको विश्वास बहाली की गई और यह आश्वासन दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, जिसके बाद अब विजय सिंगला का परिवार फिलहाल वापस आ गया है और उसी परिवार से अपने कैराना दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मिलने आ रहे हैं और उनके घर के बाहर भी भारी तादाद में पुलिस बलों को तैनात किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के मिलने से पहले किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है और 2022 के चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि बेशक बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही हो, लेकिन 22 के चुनाव में भी इस मुद्दे को फिलहाल बीजेपी छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।